संसद का एक अभिन्न अंग भी है। क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। ब्रैकेट में आर्टिकल 79 हाँ संसद क्या होगी यह 79 में है। ठीक है, संसद का गठन है 79 में। तो देखो संसद कैसे बनेगी, पहली बात तो ये, संसद में एक तो प्रेसिडेंट होगा, एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी, ये तीन मिलकर संसद बनेंगे। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यदि लोकसभा और राज्यसभा कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर पास होना ही जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी होना जरूरी है, तब जाके कोई कानून बनेगा। फिर कार्यपालिका क्या करेगी, उसको लागू करेगी। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 79 संसद की संरचनाएं संबंधित है कि संसद का गठन कैसे होगा। तो 79 कहता है संसद होगी, 80 कहता है राज्यसभा होगी, 81 कहता है लोकसभा होगी और 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो क्या होगा, संसद का एक अभिन्न अंग होगा। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करना। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा समाप्त करने का अधिकार है। किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य में 6 माह से क्या लगा था, 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि आपने हमसे आज मुलाकात की, अब आगे मुलाकात करोगे तो निश्चित हो जाएगा कि इस मुलाकात में इतने दिन का समय अंतराल नहीं होगा। समझ रहे ना बात को आप? जैसे कोचिंग आए आप 10 बजे, आज 10 बजे और कल 10 बजे है, तो 2 क्लास के बीच में 24 घंटे से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर एक मुलाकात जरूरी है, समय है ना, और निश्चित समयावधि में जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे अभी एक केस हुआ था पुणे में, अगर आप लोगों ने सुना हो, है ना, पुणे में हुआ था एक केस कि 2 थे, एक लड़का एक लड़की थे, प्रेम करते थे, विवाह तय हो गया, एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये कहा गया कि भाई अभी पढ़ लो, उम्र ज़्यादा नहीं है, 24-25 साल है, पढ़ लो, फिर उसके बाद शादी करना। तो चले गए पुणे चले गए MBA करने के लिए। A और B दोनों थे, नाम नहीं पता क्या था। ठीक है, तो फिर पहुँचे वहाँ पे, एक और व्यक्ति था तीसरा उन्हीं की क्लास में, है ना। तो जो लड़की थी वो अट्रैक्ट हो गई तीसरे की तरफ, है ना,
और जो पहले जो दो थे ना वो एक ही राज्य के थे, एंगेजमेंट हो चुकी थी। फिर तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हुई, विवाद हुआ, मैटर हुआ, पर अंत में ये कहा गया, लड़की मिलने आई पूना में या बेंगलोर में आई, अच्छे रेस्टोरेंट में, महंगे रेस्टोरेंट में बुलाया कि मिलना चाहते हैं, किसको, पहले वाले को, जैसे एंगेजमेंट हुई। उससे कहा मैं शिरडी गई थी, ये प्रसाद लाई, प्रसाद खा लो। उसने प्रसाद खाया और चंद सेकंड बाद उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पकड़ा गया, मतलब केस हुआ, जो कुछ हुआ, तो उसमें ये पाया गया कि प्रसाद में आर्सेनिक मिला था, आर्सेनिक है ना, उससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सिद्ध नहीं हुआ कि जो प्रसाद में आर्सेनिक था वो इसी ने मिलाया, इसी ने खिलाया। भाई आर्सेनिक मिला हुआ प्रसाद मैंने खाया, मैं मर गया, अब तुमने खिलाया, ये कहाँ सिद्ध होता है? कुछ समय पहले की बात है, लेकिन अभी ये स्टडी में चल रहा है एथिक्स में, एथिक्स लेसन, एथिक्स होता है ना यूपीएससी का, वहाँ पे चलता है एग्जाम्पल। तो वो फिर बहुत सा समय हो गया, फिर क्या होता है, माइंड पढ़ने की तकनीक होती है, बीओपीएस ऐसी कुछ होती है, हमें पता नहीं है, पूरा पढ़ा तो हमने लेकिन ध्यान नहीं है। उससे क्या है, उस केस का निर्णय हुआ। जैसे ही आपसे कुछ पूछा जाएगा क्या करते हो, तुम कहोगे रेलवे की तैयारी। फिर कहेंगे तुम्हें फीस मिली थी, तुमने सर को दी, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा दी नहीं यार, तो दिमाग की बत्ती जलेगी, तो वहाँ बत्ती जली, दिमाग में हलचल हुई। तो माइंड रीडिंग वाला जो मैटर था उससे पकड़ी गई, वो उससे पकड़ी गई और न्यायालय ने क्या है उसको वो गुनहगार दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा। तो अभी केस वो क्या है, ऐसा ही है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये मैटर है। तो कोई प्रसाद दे, है ना, तो थोड़ा है ना, तभी वो डायलॉग आया था, डायलॉग नहीं आया था कि बुलाती है मगर नहीं, ठीक है ना, ये मैटर। तो ये केस जो है ना, ये जब अपन मेंस वगैरह लिखते यूपीएससी के बाहर देने पड़ते केस, ये तो भाई ये दर्शा रहा है कि प्रूफ कहाँ है भैया। प्रसाद अगर आपने खाया तो मैंने दिया, आपने कुछ खाया तो क्या सबूत है कि मैंने दिया, बात तो ये है। तो ये मैटर था, है ना। तो इसमें लिखो आगे, इसी में लिखना, कंटिन्यू करके लिखना। राष्ट्रपति सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति सदनों यानी दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा सत्रावसान यानी कि 2-2.5 महीने 1 महीने का सत्र क्या होगा, खत्म हो गया, अब अगला सत्र शुरू होगा। सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व भंग कर सकता है। 5 साल के पहले ही भंग हो जाती लोकसभा। हाँ भाई, आप 3 साल हो गए आपको काम करते करते, आपको लग रहा है चुनाव कराना है, भंग करवा दिया आपने, राष्ट्रपति जगह भंग हो गई। या फिर आपके पास समर्थन है ही नहीं जितने मेंबर चाहिए और आप इस्तीफा दे नहीं रहे हो, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, भंग कर देगा लोकसभा, फिर नया चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति विघटन करेगा लोकसभा का, तो विघटन करने में प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, ठीक है, लिखना इसी में लिखना। किंतु लोकसभा के विघटन के समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श करता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो सकता, क्या लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर पाएगा, अध्यक्ष उसी का होता है, नहीं पार्टी का। आप ही प्रधानमंत्री हो, आपके पास समर्थन है नहीं, राष्ट्रपति क्या करता, भंग करना चाहता है, लेकिन अध्यक्ष करेगा तो अध्यक्ष तुम्हारा ही है, तो मना कर दोगे, कैसे करेगा फिर? नहीं, भंग होने से कब रुकेगा, वो कहेगा वोटिंग कराओ, वोटिंग कराएंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, तो भंग होगी फिर तो एक प्रकार से, है ना, ऐसे होगा। अब देखो आर्टिकल 87 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 ये कहता है कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में
नया वर्ष हुआ उसके प्रारंभ में, या प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहली बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा संसद में, और इसमें दोनों सदनों का अभिभाषण होगा। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठेंगे और राष्ट्रपति का क्या होगा, अभिभाषण होगा। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति क्या करेगा, सबको बधाई देगा, ये नॉर्मल होता है, और सरकार की आगामी क्या क्या पॉलिसियां हैं, सरकार आगे क्या क्या काम करने वाली है, वो राष्ट्रपति संक्षेप में बता देगा। जो राष्ट्रपति भाषण देगा वो भाषण मंत्रिपरिषद तैयार करके राष्ट्रपति को देती है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 4-6 दिन पहले राष्ट्रपति ने अभिभाषण किया था कि नहीं किया था, तो ये आर्टिकल 87 में है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो कभी भी संसद में अभिभाषण कर सकता है जब उसकी इच्छा हो, उसको लग रहा है कि बुला के बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, तो मिल के भी अभिभाषण कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे ये है कि 87 ये कहता है कि प्रत्येक नव वर्ष पर, नया वर्ष हुआ, न्यू ईयर आया, उस समय पहली बैठक जो होगी, मीटिंग होगी, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, अभिभाषण देगा। दूसरी बात, अगर आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं, आम चुनाव होता है तो भी पहली मीटिंग कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा, और दोनों सदनों के सदस्य क्या होंगे, वहां पर उपस्थित होंगे। इसको कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो पेपर में आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल में है, तो 87 में। और राष्ट्रपति अगर अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहे कभी भी साल के बीच में जब उसकी इच्छा है, तो वो 86 के अनुसार, 86 के अनुसार, दोनों में डिफरेंस है, 87 अलग है, 86 अलग है, ठीक है, लिखना इसमें क्या, हाँ वही है, ठीक है, लिखना राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जिसमें वह सरकार की सामान्य नीति और भावी कार्यक्रम, यानी आगे के जो कार्यक्रम है, भावी कार्यक्रम का विवरण देता है। ब्रैकेट में आर्टिकल 87, ये तो जरूरी है। मान लो 2025 आया तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्र चल रहा होगा या प्रारंभ होगा सत्र, उसमें जाके अभिभाषण करेगा और संयुक्त करेगा लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। अपन मान के चलते ये लोकसभा ये राज्यसभा है, ठीक है, मान के चलते हैं तो ये लोकसभा राज्यसभा उपस्थित रहेंगे मेंबर, ये 87 के अनुसार होगा ये, ठीक है। अब 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा है, वो चाहे तो अपने अभिभाषण की पेशकश कर सकता है, और वो यह भी अनुमान लगा सकता है, अपेक्षा कर सकता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अगर वो चाहे तो आर्टिकल 86 के अनुसार या तो लोकसभा या राज्यसभा में भाषण दे सकता है, एक एक करके दे सकता है अलग अलग, और चाहे तो दोनों को मिक्स करके बुला ले, संयुक्त बुला ले, ये भी कर सकता है। लेकिन 87 में ये है कि वो एक साथ बुलाएगा, 87 में ये है, ठीक है। पेपर में पहले क्वेश्चन आते थे नॉर्मल अभिभाषण किस आर्टिकल में, अब वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो सीधा पूछ रहे हैं, एक लाइन लिख देते किस अनुच्छेद में है,
तो संविधान में लिखा वही लाइन कॉपी कर देते हैं, क्योंकि जो संविधान में लिखा वो थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है, अपन पढ़ते नॉर्मल है, तो टेक्निकल लिखा है तो अपन को समझ में उस समय नहीं आता, और प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन हॉल का, और घड़ी चलती है अपने आप बहुत तेज, 1 सेल वाली घड़ी होती है, एग्जामिनेशन हॉल में वो 10 सेल वाली घड़ी है चलती, कि 10 सेल तो नहीं डले घड़ी में, इतनी स्पीड में चलती है ना। ये जैसे आपको ही मान लो कोई काम करके आए, लड़के आए, कुछ करके आए, तो सांसें बहुत तेजी से चलने लगती है ना, और वैसे नॉर्मल कहीं चलती आराम से, तो वैसे ही है घड़ी का भी काम। लिखना आगे, लिखना लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करना, लिखना राष्ट्रपति उक्त, उक्त यानी जो ऊपर लिखा है, राष्ट्रपति उक्त, उ आधा का और ता, राष्ट्रपति उक्त अभिभाषण, अभिभाषण के अतिरिक्त, के अतिरिक्त संसद में कभी भी, कभी भी एक सदन या दोनों सदनों, एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है, अभिभाषण कर सकता है, और सदस्यों, और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, कर सकता है। ब्रैकेट में आर्टिकल 86। आजकल देखो एक ट्रेंड और है पेपर का, जो आर्टिकल काफ़ी चर्चित है ना, जैसे आर्टिकल 72 क्षमादान, तो कई बार वो क्या करते हैं कि 72 ना पूछ के 71 पूछ लेते हैं, उसके बगल वाला है ना, वो ये पूछ लेते कई बार, वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट के आसपास का पता है कि नहीं पता है ये, क्योंकि 72 तो वो कई बार पूछ चुके, हजारों बार पूछ चुके। भाई अगर मान लेते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत में पेपर हो, जब से तो नहीं हो रहा है लेकिन लगातार पेपर हो रहा है, अब तक कम से कम भारत में 10-20 हज़ार परीक्षाएं तो आयोजित हो चुकी होंगी कम से कम। तो जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है वो कई बार आया है, तो वो तो सबको पता है। कई बार वे जानना चाहते हैं कि बगल का पता कि नहीं पता है, कई बार ऐसे ही पूछते। जैसे वो CAG में आजकल एक ट्रेंड में क्वेश्चन चलता है, उनके कर्तव्य किस आर्टिकल में है, और आजकल महान्यायवादी में चलता है कि वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। महान्यायवादी में ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो निजी प्रैक्टिस कर पाता कि नहीं कर पाता, कर सकता है, लेकिन वो भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देगा किसी को, ना भारत सरकार के खिलाफ केस लड़ेगा, लेकिन निजी प्रैक्टिस कर सकता है वो। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, कठिन नहीं है, सिंपल है, लेकिन पॉलिटी में गए सबसे ज़्यादा सरल है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तुरंत हो जाती है। अगर आपसे 4 आर्टिकल पूछे जाएँ, उन्हीं में कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, ये कैसे है, किस में है, ऐसा हो जाता है इसमें। अब देखो एक है आर्टिकल 108, 108 ये बात करता है संयुक्त अधिवेशन की। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। इसमें यह है कि अगर साधारण विधेयक के संबंध में अगर संसद में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, अगर मान लेते हैं कोई साधारण विधेयक आया संसद में, और संसद में कौन, लोकसभा, राज्यसभा, अगर मान लो लोकसभा में आया और लोकसभा ने इसे पास कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा में गया लेकिन राज्यसभा इसे पास नहीं कर रही है, या फिर मान लो राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा इसे पास नहीं कर रही है, और सरकार चाहती है कि ये विधेयक पास हो, तो फिर सरकार के पास ऑप्शन है 108 का संयुक्त अधिवेशन का। सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति से कहेगी और राष्ट्रपति 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्य उपस्थित होंगे। जब इन दोनों के सदस्य उपस्थित होंगे तो अपन मान लेते हैं कि 543 तो इसके हैं और 245 राज्यसभा के हैं, ये सब अपन ओवरऑल मान लेते हैं कि 800 है राउंड फिगर में दोनों के मिला के, ठीक है, 800 मेंबर है।
800 में 800 तो उपस्थित हो नहीं सकते, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपन को पता है कि अपन लोग एब्सेंट रहते ही हैं, यहाँ भी एब्सेंट रहते हैं। तो मान लेते हैं कि 700 उपस्थित हुए। अब इस पर होगी वोटिंग, चर्चा तो हो ही रही है, वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी तो साधारण विधेयक से इस प्रस्ताव को, साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करा दिया जाएगा। और साधारण कितना चाहिए आपको? 351। तो 700 में से 351 अगर सरकार के पक्ष में है तो प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। और जिसकी सरकार है उसके बाद 350 पौने 400 रहते हैं दोनों को मिला के। जैसे अभी एनडीए है, मान लो बीजेपी की 240 है और 280-90 के करीब उनके पास हैं। क्या उनके 50-60 मेंबर लोकसभा राज्यसभा में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो वो क्या है, पास करा देंगे। ऐसा है ये गतिरोध को कम करने के लिए दिया गया है कि विपक्ष हर मामले में टांग ना अड़ाए। भाई अगर सरकार चाहती है कि जरूरी विधेयक है उसको पास होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर इस प्रोसेस से पास होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है वो किस बहुमत से लिया जाता है? तो वो साधारण बहुमत से लिया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से लिया जाता है। अगर यहाँ पर विशेष बहुमत की बात आती तो फिर इन दोनों को कराती क्यों? फिर तो और फंस जाती सरकार। तो संविधान बनाने वालों ने ध्यान में रखा कि ऐसा मैटर भी आएगा तो उसके लिए सुविधा दे दो। लेकिन संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इनके लिए मान्य नहीं है, इसमें लागू नहीं होगा। ये धन विधेयक में आप संयुक्त नहीं बुला पाओगे और संविधान संशोधन करना है तो भी आर्टिकल 108 का प्रयोग नहीं कर पाओगे। संविधान में संशोधन करना है तो आपको लोकसभा में अलग से प्रस्ताव पास चाहिए, राज्यसभा में अलग से प्रस्ताव पास चाहिए, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, फिर वो संविधान में संशोधन माना जाएगा। धन विधेयक ये कहता है, अनुच्छेद 109 जो प्रक्रिया की है, अनुच्छेद 110 तो परिभाषा बताता है धन विधेयक की, 109 ये कहता है प्रक्रिया जिसमें प्रोसेस है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा। आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा और ये पहले लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। पहले आएगा लोकसभा में, लोकसभा इसको पास कर देगी, फिर जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास निश्चित समयावधि है, उस समयावधि में अगर वो पास ना करे धन विधेयक को तो धन विधेयक पास माना जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त वाला कोई मैटर है ही नहीं। लेकिन संविधान संशोधन में भी संयुक्त वाला कोई मैटर नहीं है। इसके लिए आपको दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना पड़ेगा। अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया तो गिर जाएगा। 64वां और 65वां संविधान संशोधन राजीव गांधी लेके आए थे पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, खत्म हो गया। उसके बाद आया 74वां संविधान संशोधन, तो वो क्या हुआ, फिर पास किया गया। इतना अपन को ध्यान में रखना है। 108 में संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन में जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, ये है। दूसरी बात, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी घोषणा करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसकी अध्यक्ष वो क्या निर्णय कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, ये लिखो इसमें, इसी में लिखना। क्या लिखा था अपन ने? हाँ, लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके, लाइन चेंज। यदि 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 किसी साधारण विधेयक, यदि किसी साधारण विधेयक पर, जैसा बोल रहे वैसे ही लिखना, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। जॉइंट मीटिंग कह सकते हैं अपन इसको।
हमें अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी हमें थोड़ी, हम कंफर्ट रहते हैं हिंदी में, समझ तो लेते हैं अगर सामने से कोई बोलता है, ठीक है, बोल भी लेते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाता फिर सामने वाला, है ना, तो ये दिक्कत है। संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, आहूत करता है, ब्रैकेट में आर्टिकल 108, ब्रैकेट में आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108, यानी ये प्रोविजन किस अनुच्छेद में? 108 में। वो आपसे सीधा पूछेंगे कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, तो 108 में। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसी में लिखना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नहीं, अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा संयुक्त अधिवेशन में निर्णय, तथा संयुक्त अधिवेशन में निर्णय, निर्णय यानी डिसीजन जो भी होगा, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है अपन को। देखो क्वेश्चन गलत वहां होते जहां अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते कि हमने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, वहां गलत हो जाते क्वेश्चन। जहां ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है और बार बार पढ़ के जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो वहां पर सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि परसेंटेज तो मैथ में हमें आता है, 2000 सवाल लगा लिए, तो 2001वां सवाल ऐसा आएगा कि जो तुम्हें नहीं आता होगा। 2000 तो कर लिए, और होशियार कौन है? जिसने वो 2001वां सवाल कर लिया। तुमने 2000 किए, इनने 2001वां कर लिया सही, तो लगी किसकी नौकरी? भले इनको वो 2000 सवाल नहीं आ रहा है, वो तुम्हें आ रहा है, लेकिन है ना, भले इनको वो 2000 सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन वो 2000 सवाल आपको आ रहे हैं, इनको एक वही सवाल आ रहा है जो पेपर में आया, तो पेपर में तो एक ही गोला भरा जाएगा ना, लग गई नौकरी। आप अपने आसपास देखोगे, अभी कुछ समय बाद देखोगे, आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो नालायक होंगे, गधे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, है ना। और अच्छी बात तो है, लेकिन अच्छी बात अभी लग रही है ना, लेकिन फिर दुख होता है ना। दोस्त के फेल होने का दुख नहीं होता, टॉप कर जाए तो दुख होता है। जैसे अभी एक हमने कहीं पढ़ा था, एक लड़के का कुछ, उसने कहा था कि उसकी लगी नौकरी, तो अपने गांव गए मिठाई बांटने, तो उसके चाचा लोगों ने मिठाई खाई नहीं। अब सोच लो, हाँ, गांव के लोगों को शुगर नहीं होती, गांव के लोगों को शुगर होती है, आप बताओ। अगर गांव का व्यक्ति शहर में आ जाए तो उसको शुगर हो जाएगी, लेकिन अगर गांव का व्यक्ति गांव में है तो शुगर नहीं हो सकती। आधा ठीक तो वो जानवर और खेत देख के ही हो जाता, चाहे वो किसी के जानवर हो किसी के खेत हो, वो देख के खुश हो जाता, तो उसको बीमारी कहाँ, अगर वो शहर में आ जाए तो बीमार हो जाता। तो ऐसा होता है। जैसे आप सिंपल सी बात सोचो कि आप तैयारी कर, मान लो मैं कर रहा हूँ, मेरा चादर लगा, दोनों तैयारी कर रहे हैं, उसकी लग जाए नौकरी, तो फिर मन में तो आएगा यार कि हमारी की लगी नहीं, उनकी लग गई, भले बोल नहीं पाएंगे लेकिन मन में तो आएगा, समझ रहे। तो ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तुम्हारा दोस्त अभी बुलेट लेके आ जाए और तुम कोई साइकिल से आ रहा है कि सीट गिर जा रही, पंचर हो जा रही है ना, तो दुख नहीं होगा कि बताइए बुलेट लेके आ गया और हम तो गाड़ी मतलब साइकिल में सीट नहीं डलवा पा रहे, है ना। वो गरीबी तो है लेकिन दुख होता है। अमीरी में अमीरी होती तो वो बुलेट लेके आया, तुम हार्ले डेविडसन लेके आ जाओगे, है ना, कि लो तुमसे 1 लाख महंगी है ना। हाँ तो BMW ले आओगे, लेकिन यहाँ फंस जाएगी ना कीचड़ में। तो ये ह्यूमन नेचर होता है और ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलो आगे लिखो। देखो क्या है, कांस्टेबल की नौकरी में आप बुलेट नहीं चला सकते, पहली बात। वो चला दे जिनकी शादी नहीं होती है, खर्चा ही नहीं है भाई। 2000 ब्यूटी पार्लर पे खर्च होने, पेट्रोल में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस का आएगा,
आप वो तो अलग बात है, लेकिन बता रहे ना, आप कांस्टेबल की नौकरी में बुलेट नहीं चला सकते। आपका परिवार है, 35-40 हज़ार सैलरी मिल रही, चला लोगे? नहीं चला पाओगे। दरोगा भी चलाता है ना, तो सरकारी पेट्रोल वेट्रोल क्या होता है उपलब्ध होता रहता है, तो वो, लेकिन आप 30-40 हज़ार की नौकरी नहीं चला पाओगे। ऊपर से आपको घर भी बनाना है फिर, है ना, 2-5 साल बाद बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई करनी है, सब करनी है, ये सब। तो सोच लो आप, बुलेट चलानी है, समीक्षा अधिकारी की 70-80 हज़ार रहती, वो चला सकता है। समीक्षा अधिकारी क्यों चला सकता है? क्योंकि ये घर है, चौराहे को ऑफिस है, निकला वहीं टका दी, और वो लेते नहीं है। समीक्षा अधिकारी गाड़ी लेते, पैदल चले जाते, पैदल आ जाते। ठीक है, पैदल तो हम तो लेंगे ना, लग तो जाते तो वहाँ थोड़ी ना रखनी है ना। तो हम तो भी डिजाइन ले ली थी, फंस गया, अगर डिजाइन नहीं ले तो ले लेते अभी तक। तो वो तो वहाँ पे तो वहाँ नौकरी चाहिए आपको 60-70 हज़ार से ऊपर की, तब आप मेंटेन, ठीक है ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और फिर जो आशाएं हैं वो कम हो जाएंगी। फिर पेड़ों का खर्चा तो कांस्टेबल निकाल ही लेते, है ना, अरे वो पकड़ जाते निकाल लेते। चलो आगे लिखना, इसमें लाइन चेंज करके लिखना। अब देखो ये कौन, एक आर्टिकल है 80 और एक आर्टिकल है 331, ठीक है, ये एक है आर्टिकल 80 और एक है आर्टिकल 331। आर्टिकल 80 में आर्टिकल 80 एक है, यहाँ पर बन गए 80, यही याद है। आर्टिकल 80 है, 80 कहता है राज्यसभा का गठन। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। भारत में 3 प्रकार के सांसद बनते हैं, एक तो किसी पार्टी की टिकट पर, एक मनोनीत होकर, या फिर एक निर्दलीय, और चौथा बनता है कोई क्या। 3 ही प्रकार से बनते सांसद या विधायक, एक तो मनोनीत, एक पार्टी की टिकट पर, या एक निर्दलीय, ऐसे बनते। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, जिससे मंत्रिपरिषद, जिससे राष्ट्रपति से कही, राष्ट्रपति किसी को बना देगा, किसी को ही बना देगा। सचिन तेंदुलकर को बनाया था, अभिनेत्री रेखा को बनाया, फिर विजय माल्या भी बने थे, ठीक है, राज्यसभा में होगा। सरकार हिसाब से करेगी, उसमें क्राइटेरिया है, ये नहीं क्षेत्र के होने चाहिए, बता रहे भी आपको, ठीक है। आर्टिकल 331 ये कहता है, अब बात नहीं करो, सुन लो पहले। आर्टिकल 331 ये कहता है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे 2 मेंबर को उनके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन 104 2019 के द्वारा इस प्रोविजन को बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा में ये होते हैं 12 मनोनीत। एक 331 के द्वारा जो प्रोविजन था, ये प्रोविजन क्या हो गया, खत्म हो गया। संविधान संशोधन 104 का कब हुआ था, 2019 में, इसको बाहर कर दिया गया। तो अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, एक कोई विदेशी है, यानी ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की है, और एक भारतीय है, चाहे पति विदेशी हो चाहे पत्नी विदेशी हो, एक कोई, और उनके बच्चे वो भारत में रह रहे हैं, तो उनका भी तो एक वर्ग हो गया। और अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो वर्ग है इस वर्ग के साथ कोई नाइंसाफी हो, तो वहाँ पर उनका प्रभाव दिखाई दिया संविधान में। वो ये डलवा के गए कि आर्टिकल 331 होगा, और ये अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, भारतीय में कन्वर्ट होगा। सब जो होंगे एंड्रयू साइमंड्स टाइप के, वो मर चुके होंगे, है ना, तो बच्चे होंगे, तो बच्चे तो भारतीय वैसे ही हैं, ठीक है। तो ऐसे कहा गया ये, तो ये प्रोविजन खत्म हो गया। ये प्रोविजन अभी है, राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना। और ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे कि नहीं लेते थे? अब ये बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे कि नहीं लेते थे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ये कैसे हैं, मनोनीत। मैं राष्ट्रपति हूँ, अगले महीने चुनाव है, आप में से 12 या 14 लोग चुने हैं,
हालांकि एंग्लो वाला तो प्रोविजन खत्म हो गया। मान लो 12 चुने हैं राज्यसभा में, हमको फोन लगाएंगे कि अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें फिर से बनवा देंगे सांसद राज्यसभा का। फिर तुम वोट किसको दोगे? हमें ही दोगे। तो हम चुनाव जीतने जाएंगे, प्रभावित नहीं कर देंगे भाई, आप हमें दे रहे और हम ये कहेंगे कि 2-4 वोट और दिलवाना, तो फिर एक आध 2 और दिलवाओगे आप किसी का, तो हम तो बन ही जाएंगे राष्ट्रपति। तो इस वजह से इसको नहीं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आप डूब रहे होंगे तो सभी डूबने का कोशिश करेंगे, है ना, ये है। तो वो अलग है, राष्ट्रपति का महाभियोग वाला मैटर वहाँ पर अलग है। अपन को यहाँ पर ये समझना है बस, ठीक है। लिखना राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों, लिखना 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता था। अब है नहीं क्योंकि खत्म हो गया, करता था या करते थे जो भी है। किंतु 104वें संविधान संशोधन 2019, 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और देखो आज जो सीटें आती ना SC ST जो आरक्षण होता है लोकसभा राज्यसभा में या फिर यहाँ पर विधानसभाओं में, इसको बढ़ा के 2030 कर दिया गया था इसी संशोधन के द्वारा। अभी सीटें नहीं आती हैं, OBC आई है, SC आई, ST आई, इस टाइप से। तो जो लोकसभा में SC ST जो आरक्षण है संसद में या विधानसभाओं में, इनका क्राइटेरिया 2020 में खत्म हो रहा था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2030 कर दिया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो अपन को ध्यान में रखना है 104 के द्वारा ये 2 काम हुए, ठीक है। अभी आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। इसी लाइन चेंज करके लिखना। अनुच्छेद 80 के द्वारा राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 वर्ड याद रखना। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले या अनुभव रखने वाले, क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। ठीक है, लेकिन आप उनको ध्यान में रखना है। अब देखो साहित्य तो आप समझ ही रहे हो, विज्ञान भी एक कला है, समाज सेवा है। सचिन तेंदुलकर को जब चुना गया तो हंगामा हुआ कि भाई सचिन तेंदुलकर इस 4 में से कहाँ पे आते हैं, वो तो क्रिकेटर है। तो फिर कहाँ गए, वो कलात्मक बल्लेबाज है, तो कला में आ गए, है ना। तो ये कहा गया, तो उनको शामिल कर लिया गया, ठीक है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जब अपन राज्य पढ़ेंगे ना, राज्य के विधानमंडल, तो राज्य की विधान परिषद में सहकारिता आएगा एक शब्द, समाज सेवा नहीं आता है, सहकारिता आता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं लगा देना वहाँ पे, उसका अलग है विधान परिषद का और इसका राज्यसभा का अलग है। जहाँ डिफरेंस होगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये, जहाँ डिफरेंस होगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। लाइन चेंज करना। अब देखो एक बात और,
अगर मान लेते हैं कि कोई विधेयक आया, कहाँ पर आया? संसद में, ठीक है, तो वो विधेयक लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास कर दे, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? ये भी तो बात है। अगर कोई विधेयक लोकसभा ने पास किया, और विधेयक कौन सा? साधारण, कोई साधारण विधेयक लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने पास किया, फिर ये जाएगा कहां पर? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास क्या है, क्या ऑप्शन है, क्या करेगा राष्ट्रपति? तो इसके लिए आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 ये कहता है कि यदि कोई साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक से संबंधित 3 शक्तियां उसके पास हैं। पहली शक्ति यह है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को पर अनुमति दे दे, अनुमति दे दे। दूसरा, अनुमति ना दे। तीसरा, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। ये 3 है। भाई आपने पिताजी से कहा कि XYZ कोई काम है ये, तो पिताजी या तो वो मान लेंगे बात या नहीं मानेंगे, और तीसरा क्या कहेंगे? ठीक है, देखते हैं, विचार करो। ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो तुमसे कहेंगे सोच लो एक बार, फिर कौन सी गाड़ी लेनी है, तुम जाओगे अंदर, मम्मी जा रहे हमें तो यही लेनी, मना कर रहा है ये वो, समझा लो अपने पति को, है ना, इस टाइप से जो भी है। तो पुनर्विचार यही होगा। अब पुनर्विचार होके जैसे ही आता है अंदर से, भाई मम्मी के माध्यम से जब पुनर्विचार होके आएगा तो पिताजी उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, है ना, होते कि नहीं होते? सामान्य तौर पे बाध्य होते हैं, है ना। तो यही जैसे एक वेब सीरीज है गुल्लक, है ना, बहुत शानदार, उसमें दिखाया गया है मध्यम वर्गीय परिवार, अपना ही परिवार दिखाया गया है कि क्या आशाएं होती हैं। 2 कमरे का मकान, है ना, एक बच्चा हाई स्कूल पास नहीं कर पा रहा है, बोर्ड की परीक्षा है, टेंशन है, उससे ज़्यादा टेंशन उसकी पड़ोसी को है कि अमन की भैया इसकी बोर्ड की परीक्षा है, एक SSC की तैयारी कर रहा है, और दूसरी बात इनकम की टेंशन है ये। तो वो सब दिखाया गया उसमें। तो वहाँ दिखाते हैं कि गाड़ी क्या लेंगे, है ना, हाँ, एक कहता है एक्टिवा लेंगे, एक कहता है बुलेट लेंगे, उसके पापा कहते हैं बुलेट लेंगे, है ना, और फिर वो कहते हैं कि पैसा नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाई। गरीब आदमी केवल इज्जत कमाता है, पैसा कहाँ कमाता है? भाई आप धनवान व्यक्ति को देखो तो वो कहते हैं पैसा कमाया, इज्जत नहीं कमाई। इज्जत तो आ ही जाएगी ना पैसों से, गरीब कमाता है इज्जत, तो वो कहता है इज्जत बहुत कमाई। इसकी पत्नी कहती है ठीक है, इसकी फीस बनना है, जाके थोड़ी इज्जत दे आओ, घर का राशन लाना है, वहाँ इज्जत दे आओ, भाई कमाई है ना। तो ये तो भाई हाँ, नाना पड़ गए। तो पुनर्विचार वाला मैटर यही है, अपने घर से रिलेट है भैया, कि अगर वहाँ से पुनर्विचार हो गया है तो पापा मानेंगे। पापा परिवार में केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, पूरी बात और सत्ता होती है माता जी के हाथ में, कहीं कहीं में पिताजी के हाथ में होती है, लेकिन विशेष स्थिति पे वो पूरा पावर पहुंच जाता है माता के पास, क्योंकि सारे बच्चे माँ के साथ खड़े रहते हैं। पिताजी कहता है मान जा नहीं तो अभी, है ना, कलयुग चल रहा है, पता नहीं क्या हो ये। तो आर्टिकल 111 कहता है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आया, कोई यानी ये मान के चलेंगे बस साधारण, ठीक है, विधेयक पास होकर आया है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार है, 3 ऑप्शन है। एक तो वो उस विधेयक पर अनुमति दे देगा, तो साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। दूसरा, अनुमति ना दे, रोक ले। तीसरा, पुनर्विचार को वापस कर दे, ठीक है, अनुमति दे देगा तो कानून बन गया। दूसरा है ना दे अनुमति, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर अनुमति कब तक देगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो रख लेगा रोक के। राजीव गांधी सरकार के समय ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक विधेयक पर, पॉकेट वीटो में डाल दिया, अभी तक पड़ा हुआ है। हाँ भाई, अभी तक पड़ा हुआ है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसी का प्रयोग किया पॉकेट वीटो का, अभी तक पड़ा है, अभी तक पास नहीं हो पाया। कितने साल? 30 साल हो गए, ठीक है। तो ये तो अनुमति ना देने में ये दिक्कत है। तीसरी बात यह है, अगर राष्ट्रपति यह विधेयक फिर से पुनर्विचार करने को भेज दे कि जाओ लोकसभा राज्यसभा फिर से पुनर्विचार करे, तो लोकसभा और राज्यसभा फिर से पुनर्विचार करेगी और पास करके राष्ट्रपति को भेज देगी, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। पुनर्विचार का मतलब है पुनर्विचार करेगी, कोई परिवर्तन करना है करे या ना करे, अगर कर दिया तो ठीक है, ना कर दिया तो भी ठीक है, और साइन करा के पास करा के फिर राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। और यही क्वेश्चन आता है पेपर में,
ठीक है, कि पुनर्विचार वाले विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा। तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य। अपन को लगता है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है तो बाध्य नहीं होगा। ऐसे लोग वो आता है कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है प्रधानमंत्री, तो अपन कहता है पीएम ही करता होगा। पीएम नहीं करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति पुनर्विचार को मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो रखा तो है नहीं, पुनर्विचार की बात नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन है ना, ये 3, ठीक है, तो ये होगा। देखो इसमें लाइन चेंज करना, लिखना संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनते हैं। अनुमति के पश्चात ही कानून बनते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। कोई विधेयक कब जाएगा, जब दोनों सदन पारित कर देंगे तब जाएगा, ध्यान रखना। कोई विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है, और ध्यान रखना कब जाएगा, पहले दोनों सदन पास करेंगे फिर जाएगा, पहले नहीं जाएगा। सदन में आया कार्रवाई चले, चलो पहले पास करा लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। या राष्ट्रपति से अनुमति ले लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले पास होगा फिर अनुमति लेंगे, प्रोसेस है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार अनुमति दे सकता है। अनुमति दे सकता है। अनुमति नहीं देता है, कॉमा लगा के। नंबर 2, नंबर 1 कौन सा है, अनुमति दे सकता है, कॉमा लगा के। नंबर 2 है अनुमति नहीं देता है। और तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। दोनों में जाएगा, दोनों करेंगे पुनर्विचार, फिर वापस भेजेंगे। के लिए वापस कर सकता है। खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनुमति क्यों नहीं देगा, पहली बात तो ये। राष्ट्रपति किसका है, सरकार का। किसने बनाया, सरकार ने। बात मानेगा। मतभेद है तो अलग बात है। ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के मतभेद थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, पॉकेट वीडियो का इस्तेमाल किया और डाक विधेयक को क्या कर दिया, पूरा उसमें डाल दिया और पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। भाई पॉकेट में रखा है, कब देखेंगे, कब देखेंगे ये नहीं लिखा संविधान में। समय नहीं लिखा है, कब देखेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 साल, ये नहीं लिखा। 30 साल हो गए, समझ रहे हो बात को। तो ये है, तो यहाँ पर ये 3 हैं और इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखना। यदि अभी आगे पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति की वो वीटो शक्तियां, तो वहां पे आएंगे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति कोई विधेयक पुनर्विचार को भेजता है, तो पुनर्विचार होने के बाद राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।
बाध्य होता है। अगर देखो अनुमति नहीं देता है ना तो निलंबनकारी होता है।